अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल चने की दाल। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आइए देखते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली है, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। इसके अलावा हमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए, जिसे हमने बारीक स्लाइस कर लिया है। 2 हरी मिर्चें चाहिए, जिसे हमने कट कर लिया है। 2 अदद मीडियम टमाटर चाहिए, जिसे हमने स्मॉल क्यूब्स के अंदर कट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे हमें 1 चम्मच नमक चाहिए, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमें चाहिए जी धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ऑयल हमें चाहिए फ्राइंग के लिए। ठीक है जनाब, ये चीज़ें हैं। आइए चलते हैं रेसिपी की। पहले हमने एक पैन ले लिया है, जिसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे, और सबसे पहले हम उसके अंदर ऐड करेंगे जी ऑयल। हाफ कप ऑयल इसके अंदर ऐड करा है, और उसके बाद जो हमने प्याज मीडियम स्लाइस करी थी उनको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। मीनवाइल जो हमारी चने की दाल भीगी हुई थी, जब उसे आधे से 1 घंटा हो जाएगा भीगे हुए, तो हम उसको बॉईल करेंगे। यहाँ मैंने एक पतीली में पानी ले लिया है, और चने की दाल को बॉईल करेंगे। कंप्लीट बॉईल करेंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएगी। हम इसको बॉईल करते रहेंगे। मीनवाइल हम यहाँ पर प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज जो है हमारी वो लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर जो हमने टमाटर और हरी मिर्चें काटी थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और अगेन इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब यहाँ मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है और टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, उस स्टेज पे हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब यहाँ पे मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, इस पॉइंट पे आके हम यहाँ पर 1 कप पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, और अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब मसाला इस स्टेज पे होगा, तब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए दम पे देंगे। इस तरीके से ढक दिया है। आँच हम कर देते हैं इसकी स्लो। इसको ढक दिया है, और 10 मिनट बाद में वापस आते हैं। यहाँ 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं दाल की क्या पोजीशन है, चेक करते हैं गल गई है या नहीं। मैं इसको यहाँ पर चेक करती हूँ। जी, दाल अच्छी तरीके से गल गई है। अब हम इसको ड्रेन करेंगे। इसके पानी को ड्रेन करके दाल को एक तरफ करेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। हम मसाले को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मसाला भुन चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे जब मसाला अच्छी तरीके से पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हमने जो यहाँ पर चने की दाल जो गल गई थी उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चने की दाल को हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी, और 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, ताकि मसाला अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चने की दाल की पोजीशन देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट दाल तैयार है। अब मैं इसके अंदर कोयले का दम दूंगी, और फिर आपको रेसिपी की फाइनल लुक दिखा। ढाबा स्टाइल चने की दाल की फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार है। इसे हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।